आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और विद्या संबल योजना से संबंधित इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जो विद्या संबल योजना के तहत आपको जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में स्कूलों में लगाया जाना है, उसके लिए कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से 17 अक्टूबर 2022 को इसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। ये आपके सामने इसकी विज्ञप्ति है और ये सभी विज्ञप्ति इन सभी पदों के लिए आपको जो इसमें शामिल किया जाएगा। पद कौन कौन से वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें व्याख्याता संबंधित जो विषय है उस विद्यालय में जो भी सब्जेक्ट का जो आप खाली है उसके लिए आपको जिसमें आवेदन करना है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड और लेवल 2 और लेवल 1 और प्रयोगशाला सहायक और पीटीआई, इन सभी के लिए जो आपको विद्या संबल योजना के तहत आपके इसमें आवेदन मांगे गए हैं। अच्छा, इससे संबंधित जो अलग से विज्ञप्ति यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कब से कब तक जो जमा करवाने वो सभी इसमें आपके आगे दे रखा है। ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इससे संबंधित और भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, तो लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब हम देखते हैं व्याख्याता के लिए जो भी आपके योग्यता है वो फर्स्ट ग्रेड की जो भी योग्यता होती हैं, ठीक है। तो उसमें आपके बीएड प्लस एमए संबंधित विषय में आप एमए होना ज़रूरी है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट पीजी होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप जिसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड ग्रेड के लिए बीएड और उसमें आपको बीए यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। तो बीएड और ग्रेजुएशन ये आपके इसमें होना ज़रूरी है आपके सेकंड ग्रेड के लिए। लेवल 2 के लिए आपको और लेवल 1 के लिए विशेष ध्यान रखना है। इसमें आपको रीट पात्र होना ज़रूरी है। रीट का जो एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ था उसमें आपकी पात्रता होना ज़रूरी है, तभी आप लेवल 1 और लेवल 2 के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे विशेष लिखा हुआ है। इसके अलावा लेवल 2 की वही रीट पात्रता क्लियर कर रखी हो और आपकी जो संबंधित सब्जेक्ट है वो उसमें खाली होने चाहिए। वही आपके जो लेवल 1 में बीएसटीसी होनी चाहिए और लेवल 1 का जो रीट का एग्ज़ाम है वो आपके क्लियर होना ज़रूरी है। प्रयोगशाला सहायक के लिए संबंधित वही आपके 2021 के जो अभी जो हाल ही में प्रयोगशाला सहायक हुई थी उसमें जो आपके आवेदन मांगे गए थे वो आपकी योग्यता उसमें होनी ज़रूरी है और वही आपके जो पीटीआई के भी इसी प्रकार से हैं। कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें आप देख लेते हैं कि न्यूनतम योग्यताएँ, न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवानिवृत्ति के सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी। जो भी न्यूनतम आयु है उसमें आपके कम से कम मिनिमम एज आपके उसमें जो संबंधित पद है उसके अनुसार इसमें होनी चाहिए। विद्या संबल योजना के लिए आपको केवल एक गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्ति या फिर आप निजी अभ्यर्थी के रूप में लगाए जाएंगे। और सेवानिवृत्ति शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के लिए पात्र होंगे। आवेदित पद की न्यूनतम योग्यता अर्जित होनी ज़रूरी है, लेकिन उनको जो आपके लेवल 1 में और लेवल 2 में उनको रीट का जो एग्ज़ाम है वो उत्तीर्ण होना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब जो निजी जो बाकी के स्टूडेंट है जो रिटायरमेंट वाले नहीं है तो उनको ये जो आपको रीट पात्र है जो होना ज़रूरी है। जो सेवानिवृत्त रिटायर्ड वाले हैं उनको 65 वर्षों तक ही उसमें रखा जाएगा। इसके बाद में उनका पद जो वापस रिक्त हो जाएगा। इसके अलावा भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम की कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद और विषय के लिए सेवा नियमों में जो प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो अंग्रेजी माध्यम में होना अनिवार्य है। यानी कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं तो आपका जो इंग्लिश मीडियम में जो आपका योग्यता होनी ज़रूरी है। रिक्तियाँ कब से कब तक है तो आपके विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालय में जो भी आपके पोस्ट खाली हैं उस पर ही आपको जिसमें लगाया जाएगा। और फिर आपके रिक्तियों का प्रकाशन, तो विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित जो आपका विद्यालय है या फिर पीओ विद्यालय है वो एक नोटिस बोर्ड पर आपको इसमें क्षेत्र और ग्राम के सार्वजनिक स्थानों पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय की वेबसाइट पर आपको इसका किया जाएगा कि कौन से विद्यालय में कौन कौन से पद खाली हैं। आयु की बात करें तो किसी भी पद है तो 65 वर्ष तक की आयु ही इसमें आप एलिजिबल हैं, इसके बाद में नहीं होंगे। और बाकी वरीयता की सूची तो उसके लिए आपको जो मेरिट बनाई जाएगी तो मेरिट का आधार क्या रहेगा वो भी हम इसमें देख लेते हैं। मेरिट के आधार पर आपको देखो 2 प्रकार के परसेंटेज इसमें जुड़ जाएंगे। एक तो आपके इसमें जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसकी 75% यानी कि कॉलेज वाले हैं उसके आपके 75% जुड़ेंगे। इसके अलावा आपकी जो बीएड है या फिर एसटीसी है उसके 25% जोड़कर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। दोनों की मेरिट बना के आपकी इसमें वापस से जो अलग से मेरिट बनाई जाएगी। 75% कैसे, जैसे मान लो आपके कॉलेज में 80% है तो 80 का 75% निकालना पड़ेगा। और आपके मान लो बीएड में भी आपके जो आपके 80% है तो 80 का वापस 25% निकालेंगे। दोनों का जोड़ करके
फिर इसकी मेरिट बनाई जाएगी। समान अंक होने की स्थिति में अगर दो कैंडिडेट के बराबर मेरिट बने तो उसमें आपको आयु की जो कम आयु है, कम आयु के अभ्यर्थियों को ऊपर रखा जाएगा, यानी कि उसमें आपका और इसमें आपको किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। ये जो आपके वरीयता सूची जारी करेगी, उनकी समिति बनेगी। उसमें समिति में कौन-कौन होंगे, तो एक तो आपके मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होंगे, वो अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा आपके जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभ माध्यमिक, इसमें आपके सदस्य होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक, ये आपके सदस्य होंगे और संबंधित ब्लॉक के मुख्य जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, वो उसके सदस्य होंगे, यानी कि सीबीओ साहब जो होंगे वो भी इसमें सदस्य होंगे। और मानदेय क्या है, कितना पैसा मिलेगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। विद्या संबल योजना के तहत मानदेय है लेवल 1 में आपको और लेवल 2 में 300 रुपये प्रति घंटा दिया जाएगा 60 मिनट का, और अधिकतम जो है वो आपको 21,000 रुपये के रूप में मिल सकता है। ये अधिकतम है इसमें, क्योंकि जितने वर्किंग डे होंगे उन्हीं के आपके इसमें पैसे जुड़ेंगे। 9वीं 10वीं के जो सेकंड ग्रेड है उनके लिए आपको 350 रुपये मिलेंगे और अधिकतम आपके इसमें 25,000 रुपये। जो फर्स्ट ग्रेड है 11th-12th के, उसके 400 रुपये हैं और अधिकतम आपके 30,000 हैं। और प्रयोगशाला सहायक के आपके हैं इसमें 300 रुपये, अधिकतम 21,000 है। और शारीरिक शिक्षा शिक्षक के हैं 300 रुपये, अधिकतम 21,000 है। तो आपके ये सभी जो पद हैं वो विद्या संबल योजना के तहत ही भरे जाएंगे और जिस भी विद्यालय में जो पद खाली हैं उनके अनुसार उसमें ये आवेदन मांगे जाएंगे। और संबंधित कुछ अन्य शर्तें तो इसमें देख सकते हैं। चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी। प्राचार्य या फिर पीओ द्वारा नियत किए गए दिनांक और समय पर कार्य करने हेतु उपस्थित होना पड़ेगा। जो भी आपको एचएम सर या फिर प्रिंसिपल सर, जो भी आपके पीओ क्षेत्र के जो पीओ सर है, वो आपको टाइम और आपके जो डेट दे रखी होगी उसके अनुसार आपको कार्य पर उपस्थित होना पड़ेगा। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची में अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। आप समय पर नहीं पूछेंगे तो आपके जो नीचे वाला होगा उसको आपके स्थान पे जो लगा दिया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत यानी कि नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले तक के लिए अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा, यानी कि वह पद जब तक नहीं भरा जाता है तब तक के लिए आपको वहाँ पे लगाया जाएगा, या फिर जो सत्र के अंत तक जो भी आपका ये सत्र रहेगा उसके अंत तक आपको इसमें लगाया जाएगा। और गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थियों, सेवानिवृत्ति शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों को अध्ययन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र 30/3/2021 में रखा गया है। इसके अलावा जो टाइम टेबल वो उसमें दे रखा है। और गेस्ट फैकल्टी का जो कार्य है वो आपके नियमित रूप से अवलोकन किया जाएगा प्रिंसिपल सर यानी कि पीओ द्वारा, और निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता, कार्य से अनुपस्थिति दशा में प्राचार्य बिना कारण बताएं उसको गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर देंगे, यानी कि आपको बिना बताए आपको जो बाहर निकाल देंगे। तो इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। कब कौन कौन कार्य करना है तो वो देख लेते हैं। अब देखो 1 नवंबर 2022 से 1 नवंबर 2022 तक आपकी जो विज्ञप्तियाँ और रिक्तियों का प्रकाशन कर दिया जाएगा। आपको आवेदन कब से कब तक करना है, तो 2 तारीख से 4 तारीख के बीच में जो भी स्कूल का समय है उसमें आपको आवेदन करना है। 5 तारीख को आपके जो प्राप्त आवेदन है उनकी सूची का प्रकाशन स्कूल में ही किया जाएगा और 7 तारीख को पात्रता की जाँच की जाएगी और वरीयता सूची बनाई जाएगी अस्थायी और उसको जारी कर दिया जाएगा। 9 तारीख को आपकी आपत्तियाँ माँगी जाएगी और जो 10 तारीख है उसमें आपको अंतिम वरीयता सूची बनाई जाएगी जिसमें आपको परमानेंट जो सूची होगी वो जारी किया जाएगा। और 11 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में आपको वहाँ पे 11 तारीख को आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, मूल जो ओरिजिनल है उनका। और फिर आपके 12 तारीख को आदेश जारी किया जाएगा और 19 तारीख कार्यग्रहण की अंतिम तिथि, यानी कि 12 तारीख से 19 तारीख तक आपको जो ज्वाइन करना है। तो ये सभी इसकी प्रोसेस रहेगी। और ये जो अपने निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के, उनके जो साइन है यहाँ पे, और इनमें आपको ये फॉर्म दे रखा है। तो ये फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके और इसकी जो फॉर्म भर के आप अपने स्कूल में जहाँ पे भी आपको फॉर्म भरना है वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, फादर नेम, जिस भी विद्यालय में आपको फॉर्म भरना है उसका उसमें नाम लिखना है। आप कौन से पद के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, लेवल 1 है, लेवल 2 है, या फिर आप सेकंड ग्रेड 9th-10th के लिए है, या फिर फर्स्ट ग्रेड के लिए। आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख, आप कौन से डेट को जो फॉर्म भर रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके इसमें शैक्षणिक योग्यताएँ, आपके 10वीं में कितने % है, 12वीं में कितने % है, आपके जो उनकी फ़ोटोकॉपी भी लगानी है इनके साथ में, ग्रेजुएशन का साल और उनका वर्ष भी आपको लगाना है। और अगर आपने एमए कर रखी तो एमए की भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और बाकी देखो जो फर्स्ट ग्रेड है उनको तो एमए का लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे। बीएड
तो बीएड का साल और आपके परसेंटेज यहाँ पे लगाना है, और जो L1 वाले हैं तो उनको डीएलएड और उससे संबंधित L1 के लिए यहाँ पे लगाना है। वैध पात्रता है तो आवश्यकता अनुसार रीट उत्तीर्णता जो आपको लेवल 1 और लेवल 2 के हैं उनको आपको इसमें, जो निजी अभ्यर्थी हैं उनको, सेवानिवृत्ति वालों को आपका जो ये रीट वाला उत्तीर्ण करना ज़रूरी नहीं है। आपका निवास का पता और स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों भरना है। मोबाइल नंबर और जाति वर्ग यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र संलग्न करना है। अगर आप जो दिव्यांगजन है तो उससे संबंधित आपको इसमें भरना है। और मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा प्रदत्त होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ संलग्नों की सूची 1 से 12 तक स्वप्रमाणित, यानी कि आपको सेल्फ अटेस्टेड और शपथ पत्र और अन्य जो भी आवेदनकर्ता देना चाहता है उसमें आप इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने साइन करना है और ऊपर आपको इसमें फ़ोटो भी लगाना है। और एक आपको ये शपथ पत्र है जो आपको शपथ पत्र भर के यहाँ पे जमा करवाना है। तो ये सभी यहाँ पे साइन करके यहाँ पे सत्यापन करवा के और इसको जो यहाँ पे जमा करवा देना अपने स्कूल में। तो ये इसकी पूरी जानकारी थी। इससे संबंधित आपके मन में और कोई भी डाउट हो तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।